आदियोगी शिव या महादेव कौन है? आज के इस वीडियो में परमात्मा, ईश्वर या भगवान, इससे संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। भगवान शिव के बारे में बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे क्या वही सर्वशक्तिशाली हैं या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिव कौन है, महादेव कौन है। देखिए, भगवान शिव को समझने से पहले आपको थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है। जैसे आप किसी भौतिक वस्तु विषय का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले आपको मेंटल प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। दिमागी रूप से आपको तैयार होना होगा, परंतु यहाँ बात उसे जानने की है जिसे कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जगत और संसार का ज्ञान जानने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। आपने कई बार देखा होगा, अध्यात्म की कोई सी भी क्रिया हो, उस क्रिया को करने से पहले प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का इतना महत्व क्यों है, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रार्थना ही तैयारी है। जब कोई साधक किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक क्रिया को करता है, तो उस क्रिया को करने से पहले वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना का अर्थ है कि अब मैं नहीं, केवल बस तू ही है। प्रार्थना का अर्थ है कि आपने अपनी बुद्धि और अहंकार को त्याग दिया है। जब तक बुद्धि मौजूद है, तब तक आपको परमात्मा का एक बूंद ज्ञान भी नहीं मिलेगा। परमात्मा की उपस्थिति पाने के लिए तुम्हें स्वयं को मिटाना होगा। आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। ईश्वर से कहते हैं, हे परमात्मा, मैं नादान बालक, मैं बिल्कुल बुद्धिहीन, मैं कुछ नहीं जानता और आपकी कृपा के बिना कुछ जानना संभव भी नहीं। तो आप अपनी कृपा इस बालक पर बनाए रखें। मुझे सही गलत का कुछ नहीं पता, मुझे मार्ग का नहीं पता, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। प्रेम भाव से इतना कहते ही आपका पात्र खाली हो जाता है। अगर आप परमात्मा को एक विज्ञान समझेंगे और अपनी बुद्धि से उसे जानने चलेंगे, तो मतलब तुम्हारा पात्र भरा हुआ है। और जब तुम भरा हुआ पात्र किसी के आगे लेकर जाओगे, तो वो यही कहेगा कि तुम्हारे पात्र में सामग्री पहले से ही मौजूद है, तुम्हें अभी उसकी आवश्यकता नहीं जो तुम मांग रहे हो। तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी तभी मिलेगा जब आपका पात्र खाली होगा। और प्रार्थना पात्र खाली करने का कार्य करती है। इसीलिए सनातन धर्म की सभी धार्मिक क्रियाओं में प्रार्थना का महत्व सबसे अधिक है। अब चाहे तुम पेड़ की पूजा करो, मिट्टी की पूजा करो, पशु पक्षी या प्रकृति की पूजा करो, पूजा का भाव अर्थ ही प्रार्थना है। तो मेरा कहने का केवल इतना अर्थ है, आप चाहे मेरी वीडियोस देखें, मेरी बातों को सुने या आध्यात्म की कोई भी क्रिया करें, ध्यान करें, भक्ति करें या मंदिर में जाकर पूजा करें, सब कुछ करने से पहले उस परमात्मा से प्रार्थना अवश्य करें। तभी आपके भीतर ज्ञान प्रवेश करेगा, मेरी बातों में ज्ञान का सार मालूम पड़ेगा। एनीवे, प्रार्थना तो हो गई। अब आते हैं अपने विषय पर। शिव, आदिदेव, महादेव कौन है? परमात्मा या शिव का स्वरूप क्या है? सर्वोपरि परमात्मा कौन है? चलिए शिव के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। सभी धर्मों में परमात्मा की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म, जो व्यक्ति स्वरूप परमात्मा को ही मानते हैं, जबकि इस्लाम में बिल्कुल इसके विपरीत है, वो रोशनी को परमात्मा मानते हैं। आज हिंदू धर्म में परमात्मा के बारे में लोगों की कुछ मिली जुली धारणा है। जैसे कुछ हिंदू परमात्मा को व्यक्ति स्वरूप में मानते हैं, तो कुछ निराकार रूप में, तो कुछ शक्ति के रूप में। परंतु अगर शास्त्रों में खंगाला जाए, तो वहां आपको परमात्मा का वर्णन मिलता है कि परमात्मा का स्वरूप शक्ति अर्थात ऊर्जा है। सनातन धर्म में परमात्मा को समझाने के लिए मूर्ति या तस्वीरों में दिखाया जाता है, वो केवल समझाने के लिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी भी बड़ी कंपनी के एक छोटे से लोगो को देखकर, उस साइन को देखकर हम उस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। ध्वनि को हम सुनते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन ध्वनि तरंगों को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए, तो हम वह चित्र देखकर समझ जाते हैं कि यह ध्वनि का साइन है। फोन का नेटवर्क या वाईफाई का नेटवर्क हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इनका साइन हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। ईश्वर या परमात्मा की मूर्तियों का निर्माण भी उस परमात्मा को समझाने की एक कोशिश है। तो लगभग सभी धर्मों में सभी क्रियाएं केवल एक सांकेतिक अर्थ हैं उस परमात्मा को समझने का, परंतु वह परमात्मा तो ऊर्जा स्वरूप है। अगर आप इसका प्रमाण शास्त्रों में ढूंढते हैं, तो आपको यजुर्वेद में वर्णन मिलता है कि परमात्मा काया रहित है, जिसकी कोई काया नहीं,
वह नाड़ियों से रहित है, यानी परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह परम ऊर्जा है। इसका मतलब परमात्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता। भगवान शिव एक आत्म तत्व हैं, उनका कोई आकार नहीं है, परंतु उनकी आराधना आकार रूप में भी की जाती है। लेकिन जब कोई भक्त उस परम तत्व का आकार बनाकर उसकी आराधना करता है, तब वह परम तत्व अपने भक्त को अपने उस आकार में ही खो देता है। फिर वह आकार से निराकार की ओर चला जाता है। अगर तुम्हें परमात्मा की कृपा चाहिए तो तुम्हें भक्ति भाव प्रेम से अपने हृदय में उस परमात्मा को रखकर उसकी भक्ति करनी होगी। तब उस आत्म तत्व में यानी शिव तत्व में विलीन हुआ जा सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किस परमात्मा की उत्पत्ति हुई। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानते हैं कि सृष्टि के होने के यही 3 कारण हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें सबसे पहले कौन आया। तो सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ नहीं था, केवल अंधेरा था, जिसे विज्ञान डार्क एनर्जी कहता है। फिर बिग बैंग हुआ, जिससे प्रकाश और अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसीलिए अग्नि की पूजा भी की जाती है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत का कारण वह अग्नि भी थी। अब जिस ब्रह्मांड की शुरुआत में जो बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ था, कुछ नहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ था, उस धमाके का कारण था शक्ति। शक्ति ये कहती है कि मैं ही सभी देवों के अंदर व्याप्त हूँ, मैं ही सबके अंदर हूँ। अर्थात उस परम ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है। उस शक्ति की वजह से ही संसार के सभी प्राणी खाते हैं, जीते हैं और सांस लेते हैं। यानी सब कुछ उसी आदि शक्ति से होता है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं से पहले यही शक्ति थी। आप इसे एक भगवत गीता के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, तब उस विराट स्वरूप में सब कुछ शामिल था। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवी देवता और अनंतों लोक, सब कुछ एक ही साथ प्रकट हो गया था। शक्ति ही सृष्टि के निर्माण का कारण है। यही शक्ति आकार लेती है और यही निराकार भी है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आकार में भी हूँ और निराकार में भी। मेरा भक्त मुझे हर रूप में पूजता है। अर्थात जब कुछ नहीं था, सृष्टि बनी नहीं थी, तब ये परमात्मा का निराकार स्वरूप था। लेकिन फिर शक्ति यानी ऊर्जा का एक जोरदार धमाका हुआ और फिर ऊर्जा पदार्थ का रूप लेने लगी। कुछ नहीं से सब कुछ पैदा होने लगा। अनंतों अनंत ब्रह्मांड बनने लगे, अरबों खरबों गैलेक्सीज और अनगिनत सूर्य बनने लगे। शक्ति का ये आकार रूप बनने लगा। तो वही आदि शक्ति शिव है, विष्णु है, वही सब में व्याप्त है, उससे कोई अलग नहीं है। शिव एक कल्याणकारी गुण भी है और यही शिव विनाशकाली गुण है। शिव पुराण में भी वर्णित है कि निराकार अवस्था को ही शिव कहा जाता है। फिर वही निराकार ऊर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों में प्रकट होती है। इन्हीं 3 गुणों को हमने अलग अलग नाम से संबोधित किया है, परंतु एक ही ऊर्जा के ये 3 रूप हैं, जिन्हें आप ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। तो जब सृष्टि नहीं थी, केवल डार्क एनर्जी थी, वही डार्क एनर्जी शिव कही गई। उसके बाद सृष्टि की रचना के लिए दूसरे गुणों की आवश्यकता पड़ी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों शक्तियों का एक ही कारण है, वह आदि शक्ति, या आप तीनों को ही आदि शक्ति कह सकते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, सब कुछ मुझसे ही चलायमान है, मैं ही सृष्टि के होने का कारण हूँ और मैं ही इसके विनाश का कारण हूँ, तो समझो वह आदि शक्ति ही कृष्ण के स्वरूप में बोल रही है। और यही बात शिव भी बोलते हैं, उनसे भी यही परम शक्ति बोलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण शिव के आगे स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बताते और ना ही शिव भगवान विष्णु के आगे स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो अलग अलग है ही नहीं। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव हैं और ये दोनों ही आदि शक्ति हैं।